व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकापवादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुणत्व कैसे हो सकता है। सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंशावतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या है। वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वह सुषुप्त स्थान कारण देह के स्वामी हैं, इसलिए वह विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं, तब वह शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे। ओमकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है, माँ भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा चंद्रबिंदु भगवती माहेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई हैं। वह भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित है, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु था, विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव हैं। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छापूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूजनीय है, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमता कही गई है। भगवती योग माया ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपकने मात्र में भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती हैं, वही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेक विध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं की योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वही योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गईं। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका यशवर्ती बना दिया। केवल एक ही युवती अपने लौहमय सुदृढ़ पास में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएँ हों, उनके विषय में क्या कहना। वह सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती हैं। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उनके कहने पर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के भवन में पहुँच कर
वहाँ पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्पवृक्ष छीन लिया और उन्होंने उससे अपनी प्रिया सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर पूर्वतः वाग्दत्ता रुक्मिणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की यह कौन सी विधि निर्मित हो गई? अत्यंत दारुण अघपतन कराने वाले मोह जाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृतिजन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगमात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार के वशीवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं हैं, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, यह कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, यह कार्य पूरा कर लूँगा, यह कार्य भी कर लेता हूँ, इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता है। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा ना तो बन सकता है ना ही दिखाई दे सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि पालन के चिंतारूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुख आदि में कैसे डूबे उतराएं। अहंकार ही अज्ञानता का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि, पालन तथा संहार कार्य संपन्न कराने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है, अतएव इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध हैं। माया से भी मोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या संपन्न से वही चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विस्तुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते। यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती। अतः हे महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी योग माया आदि शक्ति भगवती के वश में हैं। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ पे 5वें स्कंद का पहला अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।